Back to the lecture. Okay. Okay, guys, please listen to me. Let me finish the topic. ठीक है? इसमें हमने break किया in these two factors. I'm telling you can break it in any factor as long as you meet the hardware limitations and restrictions. ठीक है? Here hardware limitations were के 5 मेगा से 15 मेगा के दरमियान आपकी local oscillator की capability है generate करने की, right? And how much it is generating within the limit. ठीक है? First multiplier के बाद what do you have? 12.8 megahertz carrier frequency from 200 kilohertz till 12.8 चली गई. 25 hertz से 1.6 kilohertz deviation आ गई, right? अगर ये चीज़ ना होती, just 48 होता आगे, तो अगेन प्रॉब्लम क्या आई थी? कैरियर फ्रिक्वेंसी 600 मेगा पे पहुंच जाती. सो व्हाट वी डिड, वी डाउन कन्वर्टेड फर्स्ट, राइट? डाउन कन्वर्ट कितने पे करें? हैं? डाउन कन्वर्ट कितने पे करें ताकि आउटपुट 91.2 मेगाहर्ट्ज आ जाए? वो आपको ये फ्रीक्वेंसी बताएगी मिक्सचर की आउटपुट स्टेज. ठीक है ना, राइट? मिक्सचर की आउटपुट स्टेज आपको पता है. हाउ डू यू नो? क्योंकि आपको ये पता है कि आपका मल्टीप्लायर कितना है इसके बाद वाला. ठीक है? एंड यू ऑल्सो नो कि कितनी आपने रीच करनी है फ्रीक्वेंसी, राइट? 91.2 मेगा निकालनी है ना, तो 91.2 मेगा डिवाइड बाय 48 इज गोइंग टू गिव यू 1.9 मेगा, राइट? तो मिक्सचर आउटपुट इज नोन कि आपने 1.9 मेगाहर्ट्ज पे ट्रांसलेशन करनी है, और मिक्सचर इनपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नोन कि 12.8 मेगा से 1.9 पे आना है, राइट? तो ये फ्रीक्वेंसी फिर कितनी होनी चाहिए मिक्सचर की फ्रीक्वेंसी? यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट 12.8 प्लस 1.9 और 12.8 माइनस 1.9, दो पॉसिबिलिटीज है ना. तो इसमें से वन ऑफ द पॉसिबिलिटी उसने यूज की हुई है माइनस वाली. ठीक है ना? 12.8 माइनस 1.9 इज 10.9 मेगाहर्ट्ज. ठीक है? तो 12.8 प्लस 1.9 कितनी होती है? 13 पॉइंट समथिंग हो जाती है, 14 पॉइंट समथिंग हो जाती है, राइट? वो भी यूज कर सकते थे. ये हाँ, ठीक है. ये मिक्सचर है ना, दिस होल थिंग इज अ मिक्सचर. इसके अंदर एक लो पास फिल्टर भी होता है. ठीक है? मल्टीप्लायर एंड लो पास फिल्टर ये होता है ना, ये ब्लॉक है मल्टीप्लायर एंड लो पास फिल्टर. इसकी इनपुट पे कितना आ रहा है? 12.8 मेगाहर्ट्ज. ठीक है? इसकी इनपुट पे 12.8 मेगाहर्ट्ज आ रहा है. ठीक है? और आउटपुट पे कितना निकल रहा है? क्या लिखा हुआ है? 1.9 मेगाहर्ट्ज. ठीक है? 1.9 मेगाहर्ट्ज आउटपुट. तो ये कितना होना चाहिए? ठीक है? 12.8 प्लस माइनस 1.9. तो इस आइदर आप यूज कर सकते हैं, नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी, एज लॉन्ग एज ये इस रेंज में. ठीक है? इफ आई स्क्वीज द रेंज, अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ 12 मेगा तक कर सकता है, तो मैं अपर वाला यूज नहीं कर सकता. ठीक है ना? 10.8 प्लस 1.9 बड़ा हो जाएगा. ठीक है ना? तो आई कैन ओनली यूज द डिफरेंस वाला. ठीक है ना, राइट? सो वी हैव डाउन कन्वर्टेड इट. और यहाँ पे नोट करें, डेविएशन चेंज नहीं हुई. व्हेन वी डाउन कन्वर्ट यूजिंग अ मिक्सचर, डेविएशन रिमेन्स द सेम, इट इज अनचेंज्ड 1.6 किलोहर्ट्ज. फिर फाइनल मल्टीप्लायर जब अप्लाई हुआ तो आउटपुट एज डिजायर्ड आ गई. ठीक है? 91.2 मेगाहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड डेल्टा एफ 76.8 किलोहर्ट्ज, अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 75 किलोहर्ट्ज. ठीक है? इससे रिलेटेड बुक में 2-3 क्वेश्चंस हैं, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस. लेट मी शो यू द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बुक में है.
ओके, ये 3 क्वेश्चंस हैं बुक में रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो अभी हमने कवर किया है। इसमें देख लें कि डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट एक्चुअली ये क्वेश्चन बीच में नहीं है, जस्ट दीज 2 क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चंस में सम रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सम रिस्ट्रिक्शंस उसने डाली हुई हैं कि भाई आपके पास कितने ऑर्डर के मल्टीप्लायर्स अवेलेबल हैं। फिर उसने रिस्ट्रिक्शंस ये भी डाली हुई हैं कि आपके पास जो ऑसिलेटर है वो उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी रीड दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं करवाऊंगा नहीं, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह करना है। ठीक है, डिज़ाइन एन आर्मस्ट्रॉन्ग indirect FM modulator to generate an FM carrier with a carrier frequency of 98.1 megahertz. ठीक है, हाँ 98.1 निकालना है इंस्टेड ऑफ 91.2, 98.1 निकालना है with deviation again 75. Please stop talking, यहाँ पे देख लो। A narrow band FM generator is available with a carrier frequency of 100 kilohertz, ये small narrow band की output frequency है, with deviation of 10 hertz only. The stock room also has an oscillator with an adjustable frequency in the range of 10 to 11 megahertz. ठीक है, very restricted range, यानी ये जो range है ये just 10 मेगा से 11 है। ठीक है, means के mixture की capability बहुत low है कि वो 10 से 11 तक just generate कर सकता है। There are also plenty of frequency doublers, triplers and quintuplers. ठीक है, 5 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स और 2 के मल्टीपल्स के जो 2 के मल्टीपल्स तो नहीं करें, 2 के ऑर्डर की, 5 के ऑर्डर की और 3rd ऑर्डर के नॉन लीनियर आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं इन द स्टॉक। ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं कैस्केड में टू रीच द डिजायर्ड नॉन लीनियर फैक्टर। ठीक है ना, राइट? तो यानी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 5 टाइम्स के आपके पास अवेलेबल है जिनको आप कैस्केड में यूज़ करेंगे। मिक्सचर भी अवेलेबल है इस कैपेबिलिटी का। आपने डिज़ाइन करना है, जिस तरीके से एक एग्जांपल करवाई थी आपको बुक में, उसी टाइप का आपने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर डिज़ाइन करना है। ठीक है ना, जिसकी आउटपुट स्पेक्स ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगेन यू नीड टू डिज़ाइन द सेम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ FM मॉड्यूलेटर। कैरियर फ्रिक्वेंसी 96 मेगाहर्ट्ज़ है, डेल्टा एफ उसकी 20 किलोहर्ट्ज़ है, स्मॉल। ठीक है, अ नैरो बैंड FM जनरेटर विद frequency 200 kilohertz and adjustable delta f in the range of 9 to 10 hertz is available. यानी आप जो डेल्टा एफ है नैरो बैंड की वो भी आप छेड़ सकते हैं, 9 से 10 तक रह सकते हैं। ठीक है, the stock room also has an oscillator with adjustable frequency in the range of 9 to 10, again 9 to 10 megahertz. There is a band pass filter with any center frequency and only frequency doublers are available. यानी आपके पास सिर्फ 2 टाइम्स के फैक्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बैंड पास फिल्टर भी है, वो कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन लीनियर डिवाइस के बारे में वो एक्चुअली कह रहे हैं, क्योंकि नॉन लीनियर डिवाइस में यू हैव अ बैंड पास फिल्टर, राइट? तो बैंड पास फिल्टर वो कह रहा है कि किसी भी सेंटर फ्रीक्वेंसी का हो सकता है। हाउएवर नॉन लीनियर डिवाइस सेकंड ऑर्डर की अवेलेबल है ओनली। ठीक है, ओके। इसमें एक और चीज़ जो नई चीज़ है वो ये कि डेल्टा एफ इज़ इन द रेंज ऑफ 9 to 10 हर्ट्ज़। आप नोट करेंगे यहाँ पे डेल्टा एफ जो हमारी एग्जांपल थी उसमें फिक्स 25 हर्ट्ज़ गिवन थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो 76.8 किलो हर्ट्ज़ आ रही थी, बिकॉज हमारे पास मल्टीप्लायर फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 3000 के इक्वलेंट था। अगर मैं आपको ये कहूँ कि नहीं मुझे 75 किलो हर्ट्ज़ ही डेविएशन चाहिए, फिर आप क्या करेंगे? यानी मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 3000 का फैक्टर भी नहीं है, राइट? अप्रॉक्सीमेटली 3072 अवेलेबल है, राइट? बट आई डोंट नीड दिस डेविएशन, मुझे 75 किलो हर्ट्ज़ ही चाहिए। फिर मैं किस चीज़ को वेरी करूँगा कि 75 किलो हर्ट्ज़ है? स्मॉल डेल्टा एफ को वेरी करूँगा। ठीक है, यानी मैं इनिशियली डेल्टा एफ को
25 को मैं ऐसे ही चूज़ कर लूँगा सच डैट कि वो 3072 से जब मल्टीप्लाई हो तो 75 किलो हर्ट्ज़ आए, राइट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यू विल डू द सिमिलर सिनेरियो कि जब आपको एग्जैक्ट 20 किलो हर्ट्ज़ चाहिए आउटपुट में, तो आप ये 9 और 10 हर्ट्ज़ की रेंज में ना वेरी करके डेल्टा एफ को इनिशियली आउटपुट डेविएशन एग्जैक्ट 20 किलो हर्ट्ज़ निकाल सकते हैं, ठीक है ना? उसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के बजाय एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में आप ये चीज़ विटनेस करोगे। ये दो क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, इसको मैं आई थिंक मैं असाइनमेंट में दे ही दूँ, ठीक है ना? असाइनमेंट में मैं दे दूँगा ये क्वेश्चंस, ठीक है ना, अलॉन्ग विद सम अदर क्वेश्चंस। असाइनमेंट तो वो ये वाली थी ना, आज कलेक्ट करनी थी। कौन सी असाइनमेंट? नहीं, मैंने अभी अपलोड नहीं की, ठीक है ना? ओके, ये दिस वाज द इनडायरेक्ट मेथड, 5 मिनट्स फॉर द डायरेक्ट मेथड, 5 मिनट्स ओनली। वाई? बिकॉज आप बाकी काम लैब में कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट मेथड एक्चुअली आप कर चुके हुए हैं एफएम का इन द लैब, वीसीओ बनाया ना किसी ने, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूँ। आपने लैब में कुछ इस तरह की चीज़ की है कि यू हैव अ एम्पलीफायर, ठीक है? नोटेशन फॉर एम्पलीफायर, इट कैन बी ऑप एम्प, इट कैन बी कॉमन एमिटर, इट कैन बी एनी एम्पलीफायर। इसको इस तरह कर लेते हैं। इंडक्टर, वरेक्टर्स, DC shift, message signal, right? इस किस्म की कुछ आपने टोपोलॉजी यूज़ की है इन द लैब फॉर द VCO डिज़ाइन। यू कैन इंक्लूड कपलिंग कैपेसिटर्स व्हाटएवर वेयर एवर नीडेड, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। मेन चीज़ आपकी ये थी, ठीक है? ओके, देयर इज एन अनाउंसमेंट, ठीक है? हाँ, आप लोगों को टैक्स मैसेज तो आया होगा कि इस तरह से वर्कशॉप रेस्पेक्ट है कि आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, तो बजाय इसके कि आप लोग फाइन लगवाएं, अच्छी बात नहीं है, कोशिश करें वर्कशॉप में आ जाएं। स्पीकर उसके पहुंच चुके हैं, जैसे क्लास आपकी तो सीधा वीडियो सामने आ जाएगा, ठीक है? कौन सी वर्कशॉप? ओके, लीव इट फॉर नाउ। अभी बैक टू दिस थिंग, ठीक है? ओके, एक मिनट। इसका जो प्रिंसिपल था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे आप वरेक्टर डायोड्स को एज अ वेरिएबल कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही कर रहे हैं ना, जिसकी कैपेसिटेंस क्या चीज़ वेरी कर रही है, ये वाले सिग्नल वेरी कर रहे हैं, ऐसे ही था, ठीक है? वरेक्टर डायोड की हर वरेक्टर डायोड की डाटा शीट अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है? जो आपने यूज़ किए हैं उसकी भी डाटा शीट अवेलेबल है। उसमें से 2-3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? एक उसकी ट्यूनिंग रेशो, ये मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है। एक रिवर्स बायस वोल्टेज वर्सेस कैपेसिटेंस का जो कर्व है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? विद द इंक्रीज रिवर्स बायस वोल्टेज उसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। ऑल एग्री और नॉट? किस तरह होगी डिक्रीज? वरेक्टर डायोड इज बीइंग यूज्ड एज अ कैपेसिटर, राइट? रिवर्स बायस में तो डायोड के जो रीजन्स हैं PN वाले, उसके अक्रॉस आपने वोल्टेज अप्लाई की हुई रिवर्स बायस में। जब वो वोल्टेज हाई होगी, वो रीजन्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, डिप्लेशन रीजन बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट? तो एरिया तो वही है प्लेट्स का, एज्यूम कि वो डिप्लेशन रीजन बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ गया है, बट द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज द सेम। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस क्या होती है?
डिक्रीज होती है, राइट। इन्वर्सली रिलेटेड है ना, कैपेसिटेंस का फार्मूला ए एप्सिलॉन बाई डी होता है समथिंग, ठीक है ना। तो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस तो कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। तो रिवर्स बायस वोल्टेज अगर इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इफ द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि वो 1/√LC होती है फ्रीक्वेंसी इनवर्स। तो इट्स लाइक इफ VR इज इंक्रीज्ड, कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड एंड फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल पे ये सारा काम कर रहा होता है। अब इस VR को कम या ज्यादा क्या चीज कर रही है, ये वाला सिग्नल कर रहा है, ठीक है ना, मैसेज सिग्नल, राइट। प्लस आपने यू हैव मेड श्योर कि आप इस कर्व के लीनियर रीजन के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने FM में नोट किया था ना, यू वांट के जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो वो मैसेज सिग्नल के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। यू वुड लाइक टू वर्क इन अ लीनियर रीजन, इसका कुछ ग्राफ समथिंग लाइक दैट होगा, ठीक है। तो ये कोई लीनियर रीजन अप्रॉक्सीमेटली बन रहा है, ठीक है ना, जिसमें कैपेसिटेंस और VR के दरमियान रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर है, ठीक है। ये नॉन लीनियर रीजन है, राइट। यू डोंट वांट टू यूज वैरेक्टर डायोड्स इन दिस रीजन, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस रीजन के ऊपर आने के लिए यू अप्लाइड अ DC शिफ्ट, इजंट इट। DC शिफ्ट आपने ऐसा अप्लाई किया सच दैट कि सेंटर पॉइंट आपका समवेयर देयर आ जाए इन द रीजन हेयर, ठीक है। और उसके ऊपर AC सिग्नल राइट कर रहा है, इजंट इट। VR आपकी ऊपर नीचे जा रही है यूं, ठीक है ना। DC शिफ्ट ने आपने सेंटर पॉइंट पे आ गया लीनियर रीजन के, उसके ऊपर AC सिग्नल राइट कर रहा है। तो इन अदर वर्ड्स कैपेसिटेंस आपकी कहां से कहां वेरी कर रही है, यहां से लेके यहां तक समवेयर, ठीक है ना। इफ यू ऑल विजुअलाइज तो कैपेसिटेंस लीनियरली वेरी कर रही है। तो एग्जैक्टली आपने ये काम किया, पहले आपने DC शिफ्ट दिया ताकि अपनी मर्जी के पॉइंट के ऊपर आ जाए, और उसके अबाउट फिर आपने वेरिएशंस जनरेट की कैपेसिटेंस में, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस कम या ज्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो रही है एज अ रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये आपका VCO बन गया, इन अदर वर्ड्स FM बन गया, राइट। सो इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज दिस फ्रीक्वेंसी, यानी आप कैपेसिटर इंडक्टर की ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करें जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा, तो तब एम्पलीफायर की तरफ से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। एम्पलीफायर माइट नॉट वर्क, क्योंकि आपने ट्रांजिस्टर के कभी भी स्पेक्स देखी हैं, उसकी डाटा शीट में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, ठीक है, FT, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, एम्पलीफायर्स। तो जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं तो वो जो जितनी भी थ्योरीज हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एम्पलीफायर्स वो वैलिड होती हैं। फिर ट्रांजिस्टर की इंटरनल कैपेसिटेंसेस भी रोल प्ले करती हैं अपना, राइट। वो जो जंक्शन के अक्रॉस होती हैं बेस और एमिटर के, और कलेक्टर और बेस जंक्शन के क्रॉस CBC और CBE, वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, उसकी वजह से गेन डिस्टर्ब हो जाता है आपके एम्पलीफायर्स का, एंड योर ट्रांजिस्टर मे नॉट वर्क, ठीक है। तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होता है दैट बिकम्स अ इंपॉर्टेंट फीचर इन हाई फ्रीक्वेंसीज। लो फ्रीक्वेंसीज पे तो ये सारे इश्यूज नहीं होते, हाई फ्रीक्वेंसीज पे एम्पलीफायर डिज़ाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, राइट। तो इस तरफ से इश्यूज बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। प्लस अगर आप ब्रेडबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो उसके अपने इंडक्टेंसेज और कैपेसिटेंसेज ऐड अप होके वो भी आपको एक गार्बेज रिजल्ट्स दे सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट हो सकती है। तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे ना इट बिकम्स अ चैलेंजिंग थिंग टू जनरेट अ VCO, बट एट लो फ्रीक्वेंसीज इट इज़ ओके, आप लैब में ईजिली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अहमद ने बताया होगा कि आपने अपना माइक से मैसेज सिग्नल देना है, कंडेंसर माइक से दे दें, उसकी बाइसिंग करेंगे और वहाँ से मैसेज सिग्नल आएगा, और फिर आप उसको मॉड्यूलेट करेंगे एंड ऑफ कोर्स रिसीव करेंगे, ठीक, डीमॉड्यूलेट करेंगे, ठीक है ना, सही। 2 घंटे का काम है अगर आप इसको कंसेप्चुअली करें, 2 दिन का काम है अगर आपको कंपोनेंट सारे अवेलेबल हो, मिल जाएं, ठीक है ना, राइट है। नहीं मिल जाएंगे, ये सिर्फ कंडेंसर माइक आपने बाजार से लेना है, बाकी सारी चीज़ें लैब में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि क्या चीज़ वो फिर आप बाय कर लें, क्योंकि इन्होंने भी कॉलेज रोड से ही बाय की है, ठीक है ना। तो आप इनसे पूछ लें अवैध से कि कहाँ से मिलती हैं, उस दुकान से जाके ले लो, और ये इतनी महंगी चीज़ें नहीं है, ये थोड़ा सा हो सकता है एक्सपेंसिव, 20-30 रुपए का मैक्सिमम, ठीक है ना, राइट।
तो बाकी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना? हैं? नहीं, ठीक है। सर इसीलिए लैब में वापस मांग अच्छा, हाँ एक चीज़ के मेक श्योर कि यू डोंट बर्न दिस थिंग आउट, कि इसकी जो मैक्सिमम रेटिंग्स हैं ये क्रॉस नहीं करनी, कि आप इधर डीसी शिफ्ट इतना बड़ा दे दें कि ये जल जाए आपका, ठीक है? कभी भी जब भी आप डिज़ाइन करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, तो मैक्सिमम रेटिंग वाले इस चीज़ें सामने रखा करें हमेशा, अपनी मर्ज़ी से हिट एंड ट्रायल ना करें, ठीक है ना? इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे होगे उसकी भी मैक्सिमम रेटिंग होगी, वो भी क्रॉस नहीं करनी, सही? ओके। हाँ, ट्यूनिंग रेशो, एक मिनट, एक लास्ट चीज़ रहेगी है। ट्यूनिंग रेशो क्या चीज़ है? नॉर्मली वी वुड प्रेफर सच अ वरेक्टर डायोड जिसकी ट्यूनिंग रेशो बड़ी हो, ठीक है? इट इज़ द रेशो बिटवीन द कैपेसिटेंस एट लेट्स से VR 15 volts versus capacitance at VR लेट से ऑपरेटिंग वोल्ट इसकी 2 वोल्ट से स्टार्ट होती है, ऑपरेटिंग रीजन इसके 2 वोल्ट से स्टार्ट होती है, यानी 15 वोल्ट पे जो कैपेसिटेंस है वर्सेस 2 वोल्ट के ऊपर जो कैपेसिटेंस है उसकी रेशो है। इफ़ दिस रेशो इज़ हाई तो वो आपको क्या बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी आप काफ़ी रेंज तक जनरेट कर सकते हैं। इफ़ दिस रेशो इज़ स्मॉल, ट्यूनिंग रेशो इज़ स्मॉल, तो मीन्स कि आप कम फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर सकते हैं। सो हमारा जो वरेक्टर डायोड है उसकी काफ़ी अच्छी है, आई थिंक 4 to 5 है ट्यूनिंग रेशो, जो 4 to till 5, ठीक है ना, कि आप काफ़ी रेंज तक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। आई मे बी रॉन्ग, मुझे याद नहीं है, उसके डाटा शीट से देखनी पड़ेगी, लेकिन हाई है इसकी, ठीक है ना? राइट, ओके। अटेंडेंस, हु इज़ एब्सेंट? यासिर आज़ाद एब्सेंट है, और